हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल चैंसर में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं जो ज्योग्राफी का जो चैप्टर 9 है डिजास्टर मैनेजमेंट, उसका कंप्लीट जो एक्सरसाइज वर्क है वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। आप मेरे वीडियो पर बने रहिए। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम स्टार्ट करें एक्सरसाइज वर्क। तो आपको फर्स्ट में देखने को मिलता है कि जो फिलिंग द ब्लैंक्स वाले जो क्वेश्चन है आपके, जो कि बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। आपने अगर इस वीडियो को, इस चैप्टर को आपने स्टडी किया है, प्रीवियस जो वीडियो इस चैप्टर से रिलेटेड आपने देखा है, तो आप इसको बहुत ही इजीली कर सकते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन आप देखेंगे तो जो मैग्नीट्यूड्स है ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड, किस में मेजर किया जाता है? तो वो आपका किया जाता है रिएक्टर स्केल है, रिएक्टर जो स्केल है उसमें किया जाता है। देन साइक्लोन्स है, विंड्स है, वो रोटेट करता है एंटी क्लॉकवाइज, जो नॉर्दर्न जो हेमिस्फीयर है, और जो सदर्न हेमिस्फीयर है वहां पर वो क्लॉकवाइज। यानी जो क्लॉकवाइज की बात करें तो ये इसका जो मोमेंट्स है वो इस टाइप्स का होता है, ये इधर इसे राउंड करता है आपका सदर्न हेमिस्फीयर में, और एंटी क्लॉकवाइज यानी क्लॉक के जो सुई जो चलते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो साइक्लोन्स है वो मूवमेंट्स करते हैं। देन व्हेन देयर हैव बीन नो रेन्स फॉर सेवरल ईयर्स, अगर कई सालों तक बारिश नहीं होगा तो क्या होगा? ड्रॉप यानी सूखा आ जाएगा। देन एंथ्रेक्स वायरस इज द डेडली जर्म्स यूज इन बायोलॉजिकल वॉरफेयर। एंथ्रेक्स जो वायरस होते हैं वो बायोलॉजिकल वॉरफेयर में उसका यूज किया जाता है। देन द एटम बॉम्ब्स वार ड्रॉप्स कहाँ पर? तो नागासाकी और हिरोशिमा में है, वो हिरोशिमा है वहां पर, जापान का जो नागासाकी और हिरोशिमा है वहां पर यूएसए के द्वारा जो सेकंड वर्ल्ड वार है उस समय जो एटम बॉम्ब्स है, परमाणु जो बम है, वो गिराया गया था। ये आपके क्वेश्चन फिलिंग द ब्लैंक्स के आंसर हुए। देन डिस्टिंग्विश बिटवीन में यहाँ पर देखेंगे तो आपको नेचुरल एंड ह्यूमन मेड डिजास्टर्स है, उसमें आपको डिफरेंसेस बताना है, डिस्टिंग्विश करना है, अंतर बताना है। तो यहाँ पर नेचुरल डिजास्टर दिया हुआ है जो सडन होता है, अनएक्सपेक्टेड ऑक्योरेंस होता है, और जो जोग्राफिकल जो फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण से ये होता है, जिसमें आपके इंटरनल फोर्सेस और एक्सटर्नल जो डिस्टर्बेंस है इंटरनल और एक्सटर्नल अर्थ में वो होता है, जिसमें आपके एग्जाम्पल अर्थक्वेक, वॉल्केनोज है, आपके फ्लड्स और जो ड्रॉप्स हैं वो बताए गए हैं। देन ह्यूमन मेड में आप क्या हो गया कि मासिव एंड रैम्पेंट डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। देन एग्जांपल इसमें आप इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है, वार और टेररिस्ट अटैक को आप देख सकते हैं। देन आपके साइक्लोन्स में आपको डिफरेंसेस करना, डिस्टिंग्विश बताना है। तो आपके जो पावरफुल स्पिनिंग स्टॉर्मी जो विंड्स होते हैं, जो ट्रॉपिकल ओशियंस मूव एट स्पीड रेंजिंग फ्रॉम 120 किलोमीटर पर आवर्स टू 250 किलोमीटर पर आवर। Then cause torrential rains that can cause floods, damage buildings and properties, capsize boats at seas, destroy infrastructure, rail network है। तो ये जो ज़्यादा आप देखोगे तो साइक्लोन्स है बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करता है। नेक्स्ट को आपको मिलता है क्या? फ्लड्स के बारे में। तो happen when a river has too much water in its channel due to incessant rain and वाटर ब्रेक्स थ्रू द रिवर बैंक्स एंड स्प्रेड ओवर द सराउंडिंग एरियाज। यानी बहुत ज़्यादा रेनफॉल्स हो गया रिवर में, उसके जो कैचमेंट एरिया है उससे ज़्यादा उसमें जो वाटर आ गया तो वो क्या होता है बाहर चला जाता है, और जो प्लेन एरियाज है वहाँ पर सराउंडिंग जो लैंड एरियाज है वहाँ पर वो फैल जाता है। तो आपका क्या कहलाता है? फ्लड। कैन बी कॉज बाय द हरिकेन्स, टाइफून्स और साइक्लोन्स। कि किसके कारण से होता है? तो जो हरिकेन्स, टाइफून्स आए या साइक्लोन्स आए उसके कारण से होता है। साथ ही साथ सुनामी के कारण से, एक्सट्रीम जो हाई टाइड्स आते हैं, डैम जो ब्रस्ट हो जाते हैं उसके कारण से भी होता है। और इससे एक जो होता है कि वाटर बोर्न जो डिजीज हैं वो हो जाते हैं, बहुत सारे जो पीपल्स और एनिमल्स हैं वो किल्ड हो जाते हैं। तो ये आपके जो दोनों में डिस्टिंग्विश बायोलॉजिकल वारफेयर और न्यूक्लियर जो वारफेयर है उसमें यहाँ पर डिस्टिंग्विश करना है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे पॉइंट्स दिए, दोनों के जो आपको थ्री जो पॉइंट्स है आपके बायोलॉजिकल वारफेयर के और आपके न्यूक्लियर जो वॉरफेयर से, उसके 3 पॉइंट्स आप नोट कर देंगे तो आपका जो आंसर है वो इनफ हो जाएगा। बायोलॉजिकल वॉरफेयर वेपन नाउन एज ए पोर मैन, न्यूक्लियर बम्स एजेंट जिसमें एंथ्रेक्स वायरस है ये आपका आ गया। दिस वेपन्स कैन बी मैन्युफैक्चर्ड और कल्चर्ड इन ए चीप कॉस्ट एंड कैन बी यूज विदाउट टेक्निकल डिवाइस। ये बहुत सस्ते होते हैं। तो ये आपको 3 पॉइंट्स आप नोट कर देंगे। प्रिकॉशंस यहाँ पर दिए हुए एक दो, उसमें 3 पॉइंट्स 4 पॉइंट्स में आप प्रिकॉशंस 2 पॉइंट्स ले लीजिए, वहां से आप 2 पॉइंट्स ले लीजिए, आपका आंसर इतना इनफ हो जाएगा। आपके एडवाइस टू वेयर अ टाइटी फिटिंग गैस मास्क और कवर द माउथ एंड नोज विद अ क्लॉथ, मूव अवे फ्रॉम द साइट इमीडिएटली, इन्फॉर्म द गवर्नमेंट एजेंसीज। न्यूक्लियर वॉरफेयर में आप देखेंगे तो एक्सपोजर टू न्यूक्लियर रेडिएशन एज
क्लोज क्वार्टर कैन बी फैटल फॉर ऑल लिविंग बींग्स। न्यूक्लियर जैसे कोई भी जो ऐसे जो साइंटिफिक जो इन्वेंशंस हो रहे हैं, एनर्जी जो सोर्सेज है, वहाँ पर इस टाइप के जो रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंसेस जो निकल जाते हैं और ह्यूमंस को जो इफेक्ट्स होता है वो आपके न्यूक्लियर वेयरफेयर्स में आते हैं, जिसमें न्यूक्लियर बॉम्ब्स की यहाँ पर बात किया गया। सो इन्वेंशन किया गया है जो डेथ और डिस्ट्रक्शन के लिए होता है। कहीं वहीं पर बम गिरा दिया जाता है। आपके प्रिकॉशंस 2 पॉइंट्स आप प्रिकॉशंस के नोट कर सकते हैं। सूरचेप सिम्टम ऑफ नेचर डेजिंग विक्टिम्स आपके जो है कैन आल्सो फील अ वेव्स ऑफ हीट इन सच सिचुएशन स्टे क्लेम फॉलो द एडवाइस ऑफ लोकल अथॉरिटी। 2 पॉइंट्स यहाँ से 2 पॉइंट्स वहाँ से आप लेंगे तो आपका आंसर उतना इनफ हो जाएगा। देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस में आप देखेंगे व्हाट आर डिजास्टर, हाउ आर दे क्लासिफाइड। डिजास्टर क्या होता है और कैसे क्लासिफाइड किया गया है। सो डिजास्टर में हम ले सकते हैं डिजास्टर कैन बी डिफाइंड एज अ सडन अनएक्सपेक्टेड ऑकरेंस दैट कॉज मासिव रैम्पेंट डैमेज टू लाइव्स एंड द प्रॉपर्टी ऑफ पीपल। यानी इससे बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी एग्जांपल आप दे सकते हैं, डैमेज होता है। एग्जांपल में अर्थ फ्लड्स है, साइक्लोन्स है, वो आप ले सकते हैं इसके एग्जांपल वार्स। आप जो भी आप एग्जांपल लेना चाहे आपके डिजास्टर्स में आप। देन डिजास्टर है, इसको क्लासिफाइड किया गया है तो यहाँ पर ब्रॉडली 2 टाइप कैटेगरीज में है। एक जो है नेचुरल डिजास्टर जिसमें जोग्राफिकल फैक्टर्स के कारण, ह्यूमन मेड्स में कॉज बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, ह्यूमंस के द्वारा नेग्लिजेंस है उसके कारण से ही कहीं ना कहीं ये डिजास्टर्स होता है। देन व्हाट आर डिजास्टर मैनेजमेंट, और डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक डिजास्टर मैनेजमेंट इज द बॉडी ऑफ पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन एंड ऑफ रेशनल एक्टिविटीज विच pertain to the various stages of a disaster at all level। ये जो है एक वर्ल्ड बैंक के द्वारा कहा गया। देन डिजास्टर मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं तो स्टडी हाउ द इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर कैन बी मिटिगेट और लेसन, देन ट्राई टू प्रिपेयर पीपल टू डील विद डिजास्टर एंड आफ्टर मैट द डेट ऑफ डिस्ट्रक्शन। तो ये जो आपका ट्राइज टू मॉनिटर प्रिडिक्ट एंड प्रिवेंट द ऑक्योरेंस ऑफ डिजास्टर्स। तो ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट, कहीं पर कुछ डिजास्टर बाढ़ आने वाला है तो उसके बारे में पता, साइक्लोन से रिलेटेड कुछ डिजास्टर हुआ, जैसे अभी जस्ट एग्जांपल हम ले सकते हैं आपका जो आया था क्या कि जहाँ पर आपके जो उत्तराखंड में जो आपके जो ग्लेशियर जो ब्रस्ट हो गए थे, ग्लेशियर के कारण से वहाँ पर जो डैम में जो बन रहा था, वहाँ पर जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाले जो प्लांट्स लगा रहे थे वहाँ पर वाटर फ्लो हो जाने, बहुत ज़्यादा पानी आ जाने से बहुत सारे जो लोगों की जान चली गई थी। सो वो जो है आप एक डिजास्टर हो गया। देन थर्ड में आप देखेंगे डिफाइंड एपिक सेंटर, व्हाट आर द प्रिकॉशन टू बी टेकन बिफोर ड्यूरिंग एंड आफ्टर एन अर्थक्वेक। ये अब हम देखेंगे कि क्या अर्थ एपिक सेंटर क्या होता है और आपके जो अर्थक्वेक से आने से पहले, आने के बाद क्या चीज़ हमें करनी चाहिए, ये सब चीज पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं। तो इसको आपको और बेहतर अंडरस्टैंड करना है तो मैं इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी मैंने आपको वीडियोस आप बनाए थे, आपने जो वीडियो देखे हैं, आपको कुछ और ज़्यादा डिटेल स्टडी करना है, एक बार और उसको रिवाइज आप कर सकते हैं। उसको आपको जो मेरे आप जो चैनल पे जाएंगे तो आपको वहाँ पर जो प्लेलिस्ट बना हुआ है तो वहाँ पर क्लास 8 के प्लेलिस्ट में आप इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ हैं आप वॉच आउट कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। तो एपी सेंटर वही है जहाँ पर ओरिजिन होता है आपका इंटीरियर ऑफ द अर्थ में सिस्मिक जो एनर्जी रिलीज होती है वह सिस्मिक जो फोकस कहा जाता है, और जहाँ पर जो डायरेक्टली जो कांटेक्ट होता है अर्थ में, यानी आपके जो ये हम इनर पार्ट्स के अंदर से यहाँ से आया तो ये जो सरफेस एरिया है तो यहाँ पर जो सिस्मिक जो फोकस जो सेंटर था, फिर यहाँ पर फर्स्ट जो अर्थ का सरफेस एरिया में कांटेक्ट हुआ तो ये आपका कहलाता है क्या, इपी सेंटर। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब ये जहाँ पर इपिक सेंटर क्लोजर जितने होते हैं डैमेज उतना ही ज़्यादा होता है। ड्यूरिंग जो अर्थक्वेक है वहाँ पर हमें क्या चीज़ करना चाहिए तो आइडेंटिफाई, हमें सेफ प्लेस लेना है, स्कूल कॉलेजेस ऑफिस जहाँ पर भी हो तो वहाँ पर हमें आपके जो टेबल्स के नीचे चले जाना है। हमें जो दीवार के जो कोने वाला जो एरिया जहाँ पर जो चांसेस है आपको कम से कम नुकसान होने के जो चांसेस, वैसी जगह जाना है। अब अगर आप बाहर निकल सकते हैं अपने बिल्डिंग से तो वहाँ पर बाहर खुले जगह में चले जाना है। तो ये बहुत सारी जो प्रिकॉशंस है इसको आपने क्लासेस में बेहतर स्टडी किया है और आप इसको बेहतर तरीके से अपने वर्ड लैंग्वेज में भी नोट डाउन कर सकते हैं। अगर आपको हेल्प चाहिए तो यहाँ पर आपको वो चीज़ें दिखाई दे रहा है। आप अगर आउटसाइड आप हैं तो आपको क्या करना है, बिल्डिंग ट्रीज वगैरह है जो पोल्स है, इलेक्ट्रिक पोल्स है, उससे दूर रहना ताकि वो आपके ऊपर फॉल ना हो जाए। लर्न जो फर्स्ट स्टेज है, ऑपरेट फायर एक्सटिंग्विशर है उसका आपको यूज करना है। लास्ट बट नॉट
द लीस्ट, डू नॉट पैनिक एंड स्टे क्लेम। आपको घबराना नहीं है, आपको शांत रहना है। टू कैप विथ आफ्टर मैप, आने के बाद क्या करना है, तो आफ्टर द अर्थक्वेक सबसाइड चेक फॉर एनी इंजरीज यू माइट हैव रिसीव, एक्सपेक्ट आफ्टर शॉक ईच टाइम यू फील ऑन ड्रॉप कवर एंड होल। आपको जैसे लगता है शॉक है, अपने आसपास देखना है, अपने आप को कवर करके रखना है, इंस्पेक्शन करना है, आपको किसी लोगों को आपके हेल्प की जरूरत है तो आपको हेल्प करना है, फर्स्ट एड बॉक्स है वो आपको रखना है, अपने प्रॉपर जो पास में जो कोई भी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको आपको बताना है, और जो रेडियो के द्वारा टेलीफोन के द्वारा जो भी इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है उसको आपको फॉलो करना है। सो ये आपके जो अर्थक्वेक से रिलेटेड। देन आपके जो व्हाट आर साइक्लोन, व्हाट इज काइंड्स ऑफ डैमेज इन्फ्लेक्टेड बाय द साइक्लोन, साइक्लोन्स के बारे में है ये, तो इसके लिए मैंने पहले ही आपको बताया। और ज़्यादा क्लियर डिटेल स्टडी करना है तो आप वीडियो को वॉच आउट कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन आंसर है आपको ऑलरेडी बताया जा रहा है। साइक्लोन्स क्या होता है, तो साइक्लोन्स है वो आपके पावरफुल स्पिनिंग स्टॉर्म विच फ्रॉम ओवर वार्म ट्रॉपिकल वाटर दे कैन रीच विंड स्पीड ऑफ ओवर 120 किलोमीटर पर आवर्स टू 50 किलोमीटर, जिससे पहले जस्ट आपने देखा था। यहाँ पर ये क्या होता है, आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज, और जो सदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पर क्लॉकवाइज है वो मूवमेंट्स करते हैं। देन यूजली कॉज स्टॉर्मी वेदर, किसके कारण से होता है, तो स्टॉर्मी वेदर है उसके कारण ये जो है कॉजेज होता है। देन कैन कॉज इमेंस डैमेज, बहुत सारे जो डैमेज होते हैं जिसमें आपके जो टोरेंटियल जो रेनफॉल कंटिन्यू रेनफॉल्स होते रहता है, जिसके कारण से बहुत ज़्यादा फ्लडिंग के जो चांसेस होते हैं। स्ट्रॉन्ग जो विंड्स है वो ब्लो होते हैं जिससे वो जो डेब्रिज है कैन बी लेथल, डैमेज बिल्डिंग्स प्रॉपर्टीज, डिस्ट्रॉय क्रॉप्स, कैप्साइज बोट्स एट सीज, किनारे में जो बोट रहते हैं वो समुद्र के अंदर चले जाते हैं। ट्रीज है वो अपरूट्स हो जाते हैं। तो ये बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं आपके लिए हैं। कॉज रैम्पेंट डेथ ड्यू टू ड्राउनिंग, डिस्ट्रॉयड इंफ्रास्ट्रक्चर, दोस पैरालाइजिंग रोड्स एंड रेल सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर रोड्स है सारे आपके जो पुल्स है डैमेज हो जाते हैं। सो ये आपके जो साइक्लोन्स है। देन आपका नेक्स्ट फ्लड्स के बारे में आपको नोट करना है कि व्हाट आर फ्लड्स, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन फ्लड इन इंडिया एंड हाउ दे आर डेल्ट विथ। तो फ्लड्स क्या होता है, तो फ्लड्स हैपन व्हेन रिवर हैड टू मच वाटर इट चैनल्स, द वाटर ब्रेक्स इट्स थ्रू द रिवर बैंक्स एंड स्प्रेड ओवर द सराउंडिंग लैंड्स। यानी वाटर जो है आपका ये जो रिवर्स है यहाँ पर ज़्यादा वाटर जो वाटर फ्लो हो जाने के कारण से ये जो किनारे को तोड़ते हुए आसपास के एरिया में वाटर जो फैल जाता है तो ये आपका क्या कहलाता है, फ्लड्स कहलाता है। फ्लड्स आर एन एनुअल फीचर्स इन इंडिया। इंडिया में देखोगे तो आपके बहुत सारे ऐसे एरिया है जनरली मानसून सीजन में यहाँ पर फ्लड्स आते हैं। बिहार और उड़ीसा जो है वर्स्ट अफेक्टेड जो स्टेट है यहाँ पर सबसे ज़्यादा आता है। मिलियंस से ज़्यादा जो फीमेल पीपल्स हैं होमलेस हो जाते हैं। उनके जो क्रॉप्स हैं वो आपके क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। वो मैनी मैनी ड्रॉन द गवर्नमेंट विच हेल्प ऑफ आर्मी एंड नेवी लॉन्चेस रेस्क्यू ऑपरेशन। हमारे जो डिजास्टर जो फोर्स हैं जिसमें आपके जो नेवी आर्मीज जो आर्मीज आते हैं वो भी, साथ ही साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ जिसको हम बोलते हैं, तो उनके द्वारा भी हेल्प किया जाता है। फूड पैकेट है वो एयर ड्रॉप से ड्रॉपले वो एयर के द्वारा एरोप्लेन्स के द्वारा उसको ड्रॉप किए जाते हैं। इंपॉर्टेंट जो इसेंशियल जो आइटम्स है वो ड्रॉप किए जाते हैं। रिलीफ कैंप्स लगाए जाते हैं। आफ्टर जो वाटर जो रिसाइड होता है, पानी जब उतर जाता है तो वहाँ पर रिहेबिलिटेशन प्रोसेस है, वो ब्लीचिंग पाउडर है वो क्या किया जाता है, छिड़काव किया जाएगा। तो वहाँ पर रीबिल्ड हाउसेज रीबिल्ड किए जाते हैं। लॉस जो कैटल्स आर अकाउंटेड, कितने जो नुकसान हुआ है वो आपके वो वहाँ पर काउंट किए जाते हैं। देन स्मॉल फार्मर्स है वो कहीं ना कहीं जनरली ये जो एनुअल जो फ्लड्स आते हैं उनके बहुत से बहुत नुकसान होते हैं है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो नोट कर डाउन कर देने आपके एग्जाम से रिलेटेड। देन मेंशन अ फ्यू इफेक्ट ऑफ ड्रॉप। अब जो ये जो ड्रॉप आता है उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। देन व्हाट आर द मेजर दैट कैन बी टेकन टू रिड्यूस इट्स इम्पैक्ट। और हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं जिससे उसको इम्पैक्ट है उसको कम किया जा सके। तो ड्रॉप का जो इफेक्ट है वो है हंगर, थ्रिस्ट और फेमिना, यानी जो भूखमरी लोगों को खाने पीने की कमी हो जाती है, वो कमज़ोर हो जाते हैं। और बीमारियां जो है अकाल पड़ जाता है। वाइल्ड फायर, जंगलों में आग लग जाता है बारिश नहीं हुआ है तो। डिजीज़ है, बीमारियां फैल जाती है। सोशल कॉन्फ्लिक्ट, लोग आपस में लड़ने लगते हैं। माइग्रेशन एंड रीलोकेशन, यानी जहाँ पर ड्रॉप है उस जगह को छोड़कर लोग दूसरी जगह काम की तलाश में, भोजन की तलाश में चले जाते हैं और दूसरी जगह जाकर बस जाते हैं। प्रिकॉशंस हमें क्या क्या लेने हैं। सो हमें
ड्रॉट प्रोन एरियाज में कंस्ट्रक्शन करना है, कंस्ट्रक्शन ऑफ रिजर्वायर्स इन एडवांस टू स्टोर वाटर फॉर इमरजेंसी। हमें डैम बनाना है, तालाब बनाने हैं, ताकि जब ज़रूरत हो तो वहाँ पर का पानी जो है यूज़ किया जा सके। एजुकेटिंग फार्मर पीरियडिकली टू अवॉइड ओवर क्रॉपिंग एंड ओवर ग्रेजिंग। फार्मर्स को हमें बताना है कि जो ओवर क्रॉपिंग, ज़्यादा से ज़्यादा जो खेती करते हैं उसको अवॉइड करना है। साथ ही साथ ओवर जो ग्रेजिंग है, ज़्यादा जो फसल या पशुचारण किया जाता है तो उससे भी अवॉइड करना है। देन डिफॉरेस्टेशन है, उसको चेक करना है, ज़्यादा पेड़ों की कटाई नहीं करना है, प्लांटिंग करते रहना है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना है, ताकि जो है वाटर रेन वाटर है, बारिश के पानी को स्टोर किया जा सके। फॉर्मुलेटिंग जो पॉलिसीज प्रोग्राम है, लिमिटेड सेटलमेंट जो ड्रॉप प्रोन एरियाज है उसको अपनाना है। फॉर्मेशन ऑफ कम्युनिटी टू मॉनिटर जो क्रॉप्स है, फूड सिचुएशन है उसको मॉनिटर करने के लिए एक जो समुदाय है, संगठन है वो बनाया जाए। अवेयरनेस है आसपास के लोगों में, वो बढ़ाना है हमें। अर्गिंग पीपल नॉट टू वेस्ट वाटर और फ्लड, लोगों को बताना है, सिखाना है कि वो जो है वाटर और फूड की वेस्टेज ना करे। देन लिस्ट ऑफ फ्यू ह्यूमन मेड डिजास्टर। अब यहाँ पर बताया गया कि कुछ जो ह्यूमन मेड डिजास्टर है उसके बारे में आपको बताना है। तो ह्यूमन मेड डिजास्टर्स में आपके क्या होते हैं, जो ह्यूमंस के जो डिजास्टर आर कॉज बिकॉज ऑफ द नेग्लिजेंस एंड द मिस्टेक ऑफ ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन जो है उसकी लापरवाही से ये ह्यूमन में डिजास्टर्स होता है। देन यहाँ पर आप जो देख सकते हैं कि जो ये जो आपके जो डिजास्टर्स है, इंडिविजुअल या फिर ग्रुप या फिर गवर्नमेंट के द्वारा डिलिब्रेट एक्शन जो है वो लिए जाते हैं। और यहाँ पर जिसमें आपका आता है टेररिस्ट के द्वारा है, आपका वार या फिर लड़ाई लड़ी गई, या फिर जो झगड़े हो गए, दंगे फसाद, राइट्स हो गया, यूज ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शंस, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, लार्ज फायर, कोलैप्स ऑफ इकोनॉमी एंड सोशल स्ट्रक्चर। तो ये आपके जो डिजास्टर्स है वो इस पे इंक्लूड किए जाते हैं ह्यूमन मेड डिजास्टर्स में। देन अब एक्सप्लेन ए ब्रीफ अबाउट वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जिसमें आपके न्यूक्लियर वॉरफेयर्स आते हैं, और बायोलॉजिकल वॉरफेयर में। न्यूक्लियर वॉरफेयर में आप एटम बम्स वगैरह हम जो देखे, जो नागासाकी और हिरोशिमा में, जो जापान के जो उस जो शहर है जापान के नागासाकी और हिरोशिमा में, जो यूएसए के द्वारा जो सेकंड वर्ल्ड वार में वो गिराया गया था। साथ ही साथ बायोलॉजिकल वॉरफेयर्स में आप जो देखेंगे जर्म है, जो आपके जो लड़ाई के लिए उसका यूज़ किया जाता है। ए सिचुएशन वेयर जर्म्स ऑफ डेडली डिजीज लाइक स्मॉल पॉक्स और जॉन्डिस आर रिलीज एमंग द एनिमी टू इन्फेक्ट एंड किल दैम। किल करने के डिफरेंट जो एनिमी, जैसा अभी कहा गया कोरोना वायरस है उसको चाइना के द्वारा फैलाया गया, वहाँ से लैब से आया, बट इसके अभी भी प्रूफ नहीं मिले। बट आपको न्यूज़ में आपके जो सोशल मीडिया में ये सब चीज़ सुनने को मिलता है। ट्रू है क्या है हमें पता नहीं है। बट केमिकल, नेक्स्ट आपका केमिकल वॉरफेयर्स की बात करें तो केमिकल वॉरफेयर्स क्या है, तो केमिकल लाइक एजेंट, ऑरिजन एंड napalm are used during war, while sometimes chemicals are released to the pollute water and cause एपिडेमिक। यानी आपके कुछ जो केमिकल्स है, चाहे वो फैक्ट्रियों से हो या फिर कोई जानबूझ के भी फैला देते हैं, कभी कभी वो जो है वाटर में मिला देते हैं, वाटर पॉल्यूट हो जाता है, जिससे बीमारियां फैल जाती है, महामारी फैल जाती है। दे कॉज डेथ एंड मॉसिव स्केल एंड कॉज परमानेंट डैमेज टू हेल्थ एमंग द लिविंग्स। तो इससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग डेथ हो जाते हैं, और बहुत सारे जो लोग हैं उसको कहीं ना कहीं बहुत सारी बीमारियां हो जाती है। बॉम्ब्स अंदर द टाइप्स ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन विच इज यूज्ड बाय टेररिस्ट टू ब्लो ऑफ क्राउडेड प्लेसेस। मास डिस्ट्रक्शन में ये भी आता है कि बम, कोई जो टेररिस्ट है कहीं पर बम ब्लास्ट कर दिया तो उससे कई सौ सैकड़ों जो लोग हैं वो मारे जाते हैं। देन व्हाट प्रिकॉशन कैन बी टेकन ड्यूरिंग केमिकल डिजास्टर। अब केमिकल डिजास्टर हुआ तो उस समय क्या प्रिकॉशंस है हमें लेना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें क्या कहें, फाइंड आउट वेदर द इंडस्ट्रियल यूनिट्स क्लोज टू योर सिटी यूज एजेस्ट केमिकल्स। आपको पता होना चाहिए कि आपके आसपास कोई फैक्ट्री लगी हुई है, केमिकल फैक्ट्री, तो वहाँ से किस टाइप के जो गैसेज हैं वो यूज़ किए जाते हैं। तो देन फाइंड आउट अबाउट द इमरजेंसी प्लान टू डील विथ इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट। आपको पता करना है कि आपके आसपास जो फैक्ट्री है तो उससे निपटने के लिए क्या, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट हो जाता है तो उससे निपटने के लिए क्या प्लान्स बनाए गए हैं। एंटीडोज के बारे में पता होना चाहिए, वाटर रिसोर्सेज में या फिर एनिमल्स में पीपल्स को वो इनसे इफेक्ट हो जाते हैं तो आसपास कहाँ मिलेगा एंटीडोज, ये आपको पता होना चाहिए। हॉस्पिटल के बारे में पता होना चाहिए कि किस हॉस्पिटल में उससे एक्सप्लोजर हो जाता है केमिकल, तो वहाँ पर डील करने के लिए है। देन आपके पास लास्ट में कीप अ चार्ट डज, आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है वो केमिकल डिजास्टर के समय, उसके बारे में प्रॉपरली आपको इन्फॉर्मेशन होने चाहिए। तो ये आपके जो उसके आंसर हुए, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं अपने एग्जाम के लिए। देन
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आपके यहाँ पर आंसर दिया हुआ है। ए का आपके फर्स्ट का ए है, देन सेकंड का डी, थर्ड का बी, फोर्थ का सी, फिफ्थ का बी, सिक्स का बी, देन सेवन का सी, देन एट का डी। तो ये आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस है, उसके आंसर हुए। लास्ट में आपको वैल्यू बेस्ड जो क्वेश्चंस है उसके आंसर मिल रहे हैं, यानी उस क्वेश्चंस को आप पढ़ोगे तो आपको क्या वैल्यू सीखने को जानने को मिलता है। सो फर्स्ट जो है पॉजिटिव एटीट्यूड्स, कवरेज और देन बिगेन रिसोर्सफुल। ये जनरली आपको बहुत सारे जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस में है, तो ये जो चीज़ें हैं आपको मिलता ही है, ये वैल्यूज आपको सीखने को जानने को मिलता है। सो ये आपके जो कंप्लीट जो एक्सरसाइज वर्क है यहाँ पर कंप्लीट होता है। देन आपके जो अगर आपको कुछ डाउट्स है, कुछ सजेस्ट करना है, आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट्स करके मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सो ओके, थैंक यू।